अभी हमने कल क्या देखा था, सिर्फ ये वेलकम टू पाकिस्तान बनाया और हमने उसको शो करा दिया। एक विजिट के साथ हमने कितना कुछ किया था। लाइक एक विजिट के साथ हमने उसको टेक्स्ट को कलर ये वो सारा कुछ करना सीखा। अब हम ये चाहते हैं कि हम ना इसको अब हम ना बाद में इसको अब हम और ज़्यादा और ज़्यादा सीखें। अब हमने बड़ा कुछ अभी सीखना बाकी है। सबसे पहले हमारे पास फ्लटर के अंदर ना कुछ कंसेप्ट है जो सीखने हैं, चाइल्ड और चिल्ड्रन के। हाँ जी उस्मान भाई, क्या डिफरेंस होता है चाइल्ड और चिल्ड्रन? और सेकंड, इंग्लिश में चाइल्ड और चिल्ड्रन का डिफरेंस क्या होता है? चिल्ड्रन मतलब बच्चा, छोटा बच्चा। अच्छा, चाइल्ड मतलब बड़ा बच्चा। चिल्ड्रन की शॉर्ट फॉर्म चाइल्ड। चिल्ड्रन की शॉर्ट यार, यू आर चाइल्ड और चिल्ड्रन या दोनों यार, ये देख। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यस फलक। चाइल्ड एक तो चिल्ड्रन ज्यादा बच्चे हाँ सिंगुलर यस, ये अगर हम चाइल्ड्स के अंदर कहें ना, चाइल्ड्स इंग्लिश के अंदर चाइल्ड्स कोई वर्ड नहीं होता। अगर आपके दो बच्चे हैं तो आप उसे कहोगे चिल्ड्रन। अगर आपका एक कोई एक चाइल्ड है तो आप उसे चाइल्ड। लाइक अभी तुम ज़्यादा बहन भाई हो तो तुम्हारे पेरेंट्स के मल्टीपल चिल्ड्रन है। अगर कोई अकेला होगा तो वो होगा उसका चाइल्ड। तो जो सिंगल पर्सन होता है, सिंगल चाइल्ड होता है, उसको वन कहते हैं, ठीक है। और जब मल्टीपल होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, उसको चिल्ड्रन कहते हैं। ये इंग्लिश की बेसिक रूल है, सही है, ओके, ज़बरदस्त। हाँ जी मिसबा, क्या कहा मैंने? आपने कहा कि चाइल्ड एक हो गए, चिल्ड्रन उसकी प्लूरल होती है, जब एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो चिल्ड्रन कहते हैं। ओके, किसको नहीं पता था पहले उस्मान के अलावा? ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अभी, ठीक है। तो अब फ्लटर के अंदर भी एक कंसेप्ट है चाइल्ड चिल्ड्रन का, हमने भी वही पढ़ना है। वही सेम चीज़ है जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि चाइल्ड का मतलब होता है वन और चिल्ड्रन का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। अब हमारे पास फ्लटर के अंदर कुछ ऐसी विजिट्स हैं जो चाइल्ड यूज़ करती हैं और कुछ ऐसी विजिट्स हैं जो चिल्ड्रन लेती हैं। मतलब कि जैसे, और कुछ ऐसी विजिट्स हैं जिनका कोई चाइल्ड भी नहीं है, चिल्ड्रन भी नहीं है। मतलब जो नो, मतलब उनका ना चाइल्ड है ना चिल्ड्रन। हमारे पास फ्लटर में तीन तरह की विजिट्स हैं। किसी के कोई चाइल्ड नहीं है, किसी के एक चाइल्ड है, किसी के मल्टीपल चाइल्ड है, ठीक है। तो हमने अब फ्लटर के अंदर टाइम टू टाइम ऐसी विजिट्स एक्सप्लोर करते रहनी है जिसके मल्टीपल, किसी का नहीं है किसी का है। जैसे कि टेक्स्ट विजिट। अब टेक्स्ट विजिट के अंदर कोई भी चाइल्ड या चिल्ड्रन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप टेक्स्ट विजिट के अंदर ऐसे चाइल्ड या चिल्ड्रन लिखो और आपको ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि टेक्स्ट विजिट एक ऐसी विजिट है जिसके अंदर चाइल्ड और चिल्ड्रन का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी विजिट होती हैं जिसके अंदर चाइल्ड होता है, जैसे कि सेंटर विजिट। देखो सेंटर विजिट के अंदर एक चाइल्ड की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब सेंटर विजिट एक ऐसी विजिट है जिसके अंदर एक चाइल्ड आता है, ओके। अभी हम टाइम टू टाइम साथ साथ सीखेंगे कि कौन कौन सी कैसी विजिट है। बट अभी के लिए मैं नोट करता हूँ, हमारे पास एक टेक्स्ट विजिट ऐसी विजिट है जो नो चाइल्ड है, और चाइल्ड के अंदर मैं लिखता हूँ सेंटर विजिट एक ऐसी विजिट है। इसके अलावा और कौन सी विजिट है? एक कंटेनर विजिट है। अब हमने एक्सप्लोर करना है इस कंटेनर विजिट को, ठीक है। ये बहुत बड़ी विजिट है फ्लटर के अंदर और इसके साथ बड़ा कुछ हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो जितना मैंने कोड किया ना इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है। और दिल तो नहीं कर रहा, चलो तुम सबसे अच्छा बना था मेरा। चलो मैं यहाँ पे आके करता हूँ इंपोर्ट। अच्छा कौन लिखवाना चाहेगा? उस्मान भाई स्टार्ट। स्टेटस क्लास में बॉडी के बाद या क्लास का नाम तो वहाँ पे रहना है फिर गलती कर दी ना, वो फर्स्ट टाइम से कैप्चर करेगा। तू बोला क्यों नहीं? वो रहना है उसको मेन वो क्लास का नाम है बोलो क्या? माइंड।
बिल्ड विजिट विजिट बिल्ड के नीचे जो है रिटर्न बाकी बाकी उसके ऊपर क्लिक करते हैं ऐड मटेरियल है इतना सोच और ओके इसके अंदर सर हमने स्कैफोल्ड का लगाना है लिखूं क्या आप होम लिखे जाता है स्कैफोल्ड बाकी आगे जो भी आपने टेक्स्ट वगैरह लिखना है डायरेक्ट लिख दूं डायरेक्ट लेकिन जो भी आपने लिखना है जो भी नहीं मतलब यहाँ पर बॉडी लिखी टेक्स्ट ओके बॉडी के आगे ठीक है यहाँ तक तो हमें पता था ठीक है जो हमने कल देखा जो उस्मान भाई ने हमें 10 मिनट में बताया ठीक है अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कल हमने टेक्स्ट विजिट ली थी मैं अभी एक लेता हूँ कंटेनर विजिट भी एक नई विजिट है आपके लिए ठीक है। अब कंटेनर आपने बना लिया ऐसे करके जैसे आप टेक्स्ट लिख रहे थे आपने कंटेनर ले लिया मैं सेव करता हूँ जाके चेक करता हूँ बिल्कुल खाली कुछ डिफरेंस नहीं है। अब कंटेनर का मतलब है खाली बॉक्स जैसे आपको मैं कहूँ कि लाइक आप एक बॉक्स रखो बॉक्स बनाओ जब तक बॉक्स की कोई हाइट विड्थ नहीं होगी बॉक्स नज़र नहीं आएगा आपको। इसके अंदर कंटेनर के अंदर अगर मैं माउस को होवर करूँ ना कंटेनर के ऊपर यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर से हाइट और विड्थ 2 प्रॉपर्टी हैं। आप मतलब एक बॉक्स बनाना चाह रहे हो आपको उसको हाइट और विड्थ देना ज़रूरी है। आप दोगे हाइट लेट्स से मैंने दे दिया 200 फिर मैंने दे दी विड्थ 200 मैं किसके अंदर लिख रहा हूँ कंटेनर के अंदर सेव करता हूँ अभी भी नज़र नहीं आ रही बिकॉज जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर इसका होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। जो कंटेनर है वो ट्रांसपेरेंट है वो यहाँ पे कहीं बना तो हुआ है बट हमें नज़र नहीं आ रहा बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट है उसका कोई कलर ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे इसको एक कलर प्रॉपर्टी भी देनी है ताकि नज़र तो आए। मैं यहाँ पे देता हूँ कलर्स डॉट रेड एज़ यू नो रेड फेवरेट ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेड कलर का एक कंटेनर नज़र आ गया। तो एक कंटेनर क्या होता है एक्चुअली एक बॉक्स होता है। आपको अगर कोई कंटेनर बनाना है आप हाइट विड्थ डिफ़ाइन करोगे और कलर दे दोगे। अगर आप कलर दोगे तो माइट भी पॉसिबल वो पूरी जगह ले ले या वो नज़र ही ना आए। ये सारा डिपेंड करता है उसके पेरेंट के ऊपर ठीक है। इसमें पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है कि लाइक अगर एक आपका पेरेंट है उसका चाइल्ड है तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा। अगर चाइल्ड है तो पेरेंट के लिए क्या बिहेवियर होगा तो वो हम साथ साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे। मोर ओवर आपने कंटेनर को समझो दे दी हाइट विड्थ और कलर दे दी। अब ये एक छोटा सा कंटेनर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ इसको और बढ़ाना है बड़ा करना है मैं यहाँ पे हाइट और विड्थ को बढ़ा दूंगा सिंपल जैसे होता है बड़ा कंटेनर हो गया। आपको कलर चेंज करना है वही आप जो कलर्स डॉट लेट्स से येलो कलर्स डॉट येलो हो गया। तो लाइक हम जैसे एक बॉक्स बनाना चाहें एक डब्बा बनाना चाहें तो हम इस कंटेनर विजिट के थ्रू बना सकते हैं सही है। अब ये कंटेनर विजिट इतनी ज़बरदस्त है कि इसके बारे में हम जितना पढ़े शायद कम है। सबसे पहले तो इसको सेंटर करना है। मैं कंटेनर विजिट को रैप करता हूँ किस विजिट के अंदर सेंटर विजिट के अंदर तो ये क्या होगा सेंटर आ जाएगी ठीक है। यहाँ तक कोई रोला नहीं है। हमने सिर्फ एक नई विजिट लगाई एक बॉक्स की जैसे कल टेक्स्ट मैं अभी जाऊँगा चाइल्ड चिल्ड्रन कंसेप्ट बहुत लंबा कंसेप्ट है जाएंगे हम उस पर। मैंने अभी के लिए मान लो आपने सेंटर करना है आपने इसको रैप कर दिया फॉर नाउ क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं कंटेनर विजिट को ठीक है। कंटेनर विजिट के अंदर और क्या क्या होता है। अब आप इस कंटेनर को सर्कल कर सकते हो आप इस कंटेनर की एक साइड को राउंड कर सकते हो चारों साइडों को राउंड कर सकते हो। आपको 2 साइड राउंड करनी है आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो आप इसके अंदर कोई इमेज लगाना चाहते हो वो सारे काम कर सकते हो सही है। अब वो हमने टाइम टू टाइम सारी सीखनी है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन की। अगर आपने किसी कंटेनर को सिर्फ इस तरह से बनाना है लाइक हाइट विड्थ देनी है कलर देना है तो ये जो आपने कोड लिखा है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने कंटेनर को और ब्यूटीफाई करना है आपने इसको राउंड करना है आपने इसकी 1 साइड को राउंड करना है सारी साइड को ऐसे सर्कल बनाना है तो आपको इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी डेकोरेशन की। ये ऐसी है जैसे कि मान लो आपके पास एक कंटेनर है अब आपने इसको डेकोरेट करना है और ज़्यादा डेकोरेट करना है तो आप उसके लिए डेकोरेशन का सारा सामान लेके आते हो। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है डेकोरेशन की। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डेकोरेशन और इसके आगे आएगी बॉक्स डेकोरेशन इस तरह से जैसे हम लिखते थे स्टाइल फिर टेक्स्ट स्टाइल सेम एज इट इज़ यहाँ पे डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन नाम से पता चल रहा है बॉक्स की डेकोरेशन ओके यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती है जो हम कर देते हैं जैसे हम इसको सेव करेंगे ना तो एक एरर होगा
जैसे हम आप इसको सेव करोगे एरर होगा। एरर ये है कि मान लो मैंने एक बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करना, मैं वहाँ पे सारा सामान लेके आता हूँ, कलर लेके आता हूँ, और वो बड़ा कुछ होता है बर्थडे के लिए, वो पीछे लगाते हैं, वट सब कुछ ले आया डेकोरेशन का। अब जो कलर होता है एक्चुअली वो पार्ट ऑफ डेकोरेशन होता है या डेकोरेशन का पार्ट नहीं होता? कलर भी तो एक डेकोरेशन पार्ट होता है ना। अगर आपने डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर ना की, मतलब कंटेनर के अंदर ये ना लिखी, तो कलर आपका बाहर भी चलेगा। लाइक आपने येलो कलर लिया, परफेक्ट। अगर आपने डेकोरेशन यूज़ कर ली, तब आपको ये वाली जो लाइन है ना, इसको इसके अंदर रखना ज़रूरी है। मतलब डेकोरेशन अगर आपने यूज़ कर ली बॉक्स डेकोरेशन, तो आपको ये कलर है वो इसके अंदर डिफ़ाइन करना है, वरना आपको एरर नज़र आएगा जो आ रहा था। अभी देखो बिल्कुल सही है। अगर मैं इस लाइन को बाहर रखता हूँ तो एरर देखो क्या है कि कलर नॉट इक्वल टू नल, डेकोरेशन नॉट इक्वल टू नल। उसने लिखा कैन नॉट प्रोवाइड बोथ कलर एंड डेकोरेशन, कि डेकोरेशन को कलर नहीं मिला। तो आपने अगर कलर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और आपने अगर डेकोरेशन की प्रॉपर्टी भी साथ यूज़ कर ली, तो आपको ये कलर वाली उसके अंदर रखना ज़रूरी है, ठीक है? सिर्फ जब अगर डेकोरेशन यूज़ करोगे। आई समझ? क्या कंटेनर है उसको मतलब आप सीखते थे तो कंटेनर है ना, वो एक तरह की सिंपल बॉक्स है। अच्छा, उसके आप उसके बाद उसका जो कलर है हम कोई मतलब चूज़ कर सकते हाँ। हैं। उसके बाद उसकी लेंथ और मतलब हाइट वेड्थ, वो चूज़ कर सकते हैं। ओके और उसके बाद हम उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं ओके एक तरीके से। लेकिन अगर हमें कलर को इस्तेमाल करना मतलब अगर पहले उससे पहले आदत है ना वो डेकोरेशन तो वो हाँ। अप्लाई नहीं होता है आदत है। ओके, उसके बाद हम उसको देखेंगे बिल्कुल। अगर आपने डेकोरेशन यूज़ कर लिया तो आपको कलर को उसके अंदर रखना ज़रूरी है, पहली चीज़। सही है। बिलीव में ये बंदे भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे भूल जाते हैं, तो इसको याद रखने की ज़रूरत है। तीसरा, अब यहाँ तक हो गया, अभी तक हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। अब फ़ायदा ये है हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि लेट्स से इसके अंदर अगर मैं देखूँ ना, एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस की। मैंने लिखा बॉर्डर, आ गया बॉर्डर रेडियस, मैंने क्लिक कर दिया बॉर्डर रेडियस को। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे आ रहा है सर्कुलर। सर्कुलर मतलब गोल। फिर वो कहता है कि इसको कितना सर्कल करना है, मैं कहता हूँ लेट्स से 100। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर का मतलब है इसको 100 पिक्सल गोल कर दो। ये कहाँ पे डिफ़ाइन किया? डेकोरेशन के अंदर। लो इधर देख लो, अभी बाद में करते हैं। सही है। तो देखो अब साइड से क्या हो गया, राउंड हो गया। साइड से मैंने 100 पिक्सल राउंड कर दिया। अगर आपने इसको पूरा सर्कल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी हाइट विड्थ है उसका 50% यहाँ देना है, 200। या आप चलो इधर जितना चाहे दे दो, लाइक 1000 दे दो। मिनिमम आपको उतना देना होता है जितना उसका हाइट का रेडियस होता है, ठीक है? जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो वो समझ जाएगा, ठीक है? तो एट द एंड आपने यहाँ पे मैंने 200 लिखा, ये देखो सर्कल हो गया। आपकी जितनी ज़्यादा हाइट विड्थ होगी उतना रेडियस आपको उसका हाफ देना पड़ेगा। आई क्या आई? नहीं, ये रेडियस कैसे दिए? रेडियस कैसे देंगे सर्कल को? डेकोरेशन प्रॉपर्टी के अंदर बॉर्डर रेडियस के अंदर बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और उसके अंदर आपने इसकी वैल्यू दे देनी। सिंपल, आपका सर्कल बन गया, ठीक है? अब सिर्फ ये आपने फ्यू लाइंस ऑफ कोड लिखा, आपकी डेकोरेशन हो गई। अब इस कंटेनर के अंदर बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ है। लाइक क्लाइंट आता है, कहता है यार आप क्या करो, रेडियस हटाओ, मैंने हटा दिया। वो कहता है ये वाली साइड और ये वाली साइड को राउंड करो, ये दो साइड्स को राउंड करो। अब मैं एक इंटरव्यू में गया, वहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी पता ही नहीं थी, बिलीव मी। तो मैं फिर बाद में जाके देखा और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। अब यहाँ पे हमारे पास है बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली। ओनली का मतलब है सिर्फ, ओनली। मैंने कहा ओनली। अब यहाँ पे अगर मैं माउस लेके जाऊँ, कहता है कि आपके पास 4 हैं, टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम राइट। मुझे पता चल रहा है यार बिल्कुल सही बात है, हमने टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट ऐसे ही तो करना होता है। मैं कहता हूँ कि ये है मेरा राइट लेफ़्ट ख़राब है, राइट टॉप, ठीक है? मैंने लिखा राइट टॉप, सही है? मैंने इस तरह से लिखा। उसके आगे दूंगा मैं रेडियस डॉट सर्कुलर, लेट्स से 200। अब मैंने क्या किया, टॉप राइट के आगे प्रॉपर्टी दी, रेडियस कर दो उसको सर्कुलर। अब देखो एक साइड हो गई, सही है? सेम एज इट इज़ मैंने दूसरी देनी है। मैं ओनली की ब्रैकेट में रहूँगा, यहाँ पे ऐसे कोमा दूंगा, बॉटम राइट लेफ़्ट, इधर लिखूँगा रेडियस डॉट सर्कुलर, लेट्स से 200। सेव, देखो ये हो गया।
ये तो वो कलर्स न्यूज़ का वो ऐसा लोगो नहीं था, है ना? रुको एक मिनट चेक करने दो मुझे चेक करने दो। सही में ऐसे मुझे लग रहा है कलर्स चैनल लोगो, ये तो इंडियन, ओ देखा, लग रहा है थोड़ा थोड़ा उल्टा बन गया मगर, है ना? हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप राइट, मैं इसको कर देता हूँ टॉप लेफ्ट, और इधर लिखा है बॉटम लेफ्ट, इसको कर देता हूँ बॉटम राइट। अब कलर्स अलग कलर्स बन जाएगा, ये देखो बेहतर है, मच बेटर, है ना? अच्छा अब इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, ओके इसका कलर भी ऐसा है। अच्छा हम ट्राई कर सकते हैं बनाने की, वैसे रुको, ये क्या है, येलो और ऑरेंज टाइप, ओके परफेक्ट। अब हमने इसको कलर क्या दिया हुआ है, हार्ड कोडेड येलो। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर 2 कलर्स आ जाए, जैसे ये आ रहे हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। फ्लटर के अंदर हम इसे कहते हैं, या कोई भी लैंग्वेज के अंदर आप जाओ ना, इस चीज़ को कहते हैं ग्रेडियंट, कि आप 2 कलर को जब मिक्स करते हो तो एक कलर बनता है, तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट। अब लेट्स से मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी के अंदर, इसके अंदर डेकोरेशन के अंदर, यहाँ पे लिखूँगा ग्रेडियंट, ठीक है? ग्रेडियंट के आगे लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट। फिर वो पूछेगा कलर्स बताओ, मैं इस तरह से ब्रैकेट डाल के लिखूँगा, पहला कलर्स दे दो रेड, ओ सॉरी येलो, और दूसरा कलर दे दो कलर्स डॉट रेड। आई थिंक मैंने लिखा क्या, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने लिखा ग्रेडियंट, उसके बाद आया लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट मतलब ये जो कलर्स है ना, एक्चुअली ये एक लीनियर ग्रेडियंट है, 2 कलर जब मिक्स हो रहे हैं ये लीनियरली मर्ज हो रहे हैं, लाइक एक लाइन के अंदर। एक्चुअली हमारे पास 3 टाइप होती हैं ग्रेडियंट की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम सबसे सिंपल ग्रेडियंट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने समझो, आप देखो ना ये वाला कलर दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं लीनियरली, ठीक है? अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आई है, कलर्स, आपने आगे कलर्स देने, कलर्स के आगे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, बॉक्स ब्रैकेट जिसको कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट, उसके अंदर आपने सारे कलर डिफाइन करने। लेट्स से मैं तीसरा कलर दे देता हूँ, कलर्स डॉट पर्पल, कोई कौंस नहीं लगाया हुआ ना, ओके कौंस नहीं लगाया शुरू में, सही है? अब मैंने 3 कलर डिफाइन कर दिए, येलो रेड पर्पल। अब अगर मैं जाता हूँ, देखो 3, वो बन गया, अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। ये हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है? एट दी एंड वो आपकी अपनी चॉइस है। अब हम कौन सा कलर नहीं उसको बेचने जा रहे हैं, तो अब आपकी मतलब मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहे बनो, आप 3 कलर यूज़ करो, 4 यूज़ करो, 1000 यूज़ करो। अब मैं आपको साथ साथ बताता हूँ आपने ढूंढना कैसे। मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ्लटर ग्रेडियंट, ठीक है? मैंने समझो फ्लटर के अंदर सर्च कर लिया ग्रेडियंट, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई, ये थोड़ा नीचे जाता हूँ, ये कुछ अच्छी लग रही है, चलो लेट्स ट्राई। ओपन किया, हाउ टू यूज़ ग्रेडियंट इन फ्लटर विद बॉक्स डेकोरेशन। अच्छा चलो देखते हैं नीचे क्या है, नीचे कुछ अच्छा दिखाओ। ओह वाओ, लाइक इट। देखो उसने दिखाया कि आप ऐसा ग्रेडियंट लगा सकते हो, ऐसा लगा सकते हो। अब इसके अंदर 3 टाइप्स होती हैं, इसने अच्छे लगाए हैं, इसके अलावा ढूंढते हैं। ओके ये नहीं सही, ये मैं लिखता हूँ कंटेनर, ठीक है परफेक्ट। ये एक्चुअल वो वेबसाइट है जहाँ से मैं हमेशा देखता हूँ। देखो यहाँ पे उसने डिफ़ाइन किया है कि आर्टिकल है जो जिसके अंदर ग्रेडियंट देना सिखा रहे हैं। अब वो कहता है कि एक तरीका, आपने पहले प्रोजेक्ट वगैरह बना लिया, नीचे जाते ये जाते, उसके बाद उसने बस ओ खैर ये नहीं है, रुको और ढूंढते। तो आपको लाइक जब कभी कोड में इशू हो, आपने सिंपल इस तरह से ढूंढ लेना, आपको समझ आ जाएगी अच्छा यार इस तरह से हम दे सकते हैं ग्रेडियंट वगैरह। इस तरह से कोई भी प्रॉपर्टी को हम गूगल पे ढूंढ सकते हैं, आप उसके कोड को रीड करके समझ जाओगे। किसके अंदर वट एवर, अब पेंडू बना लो जितना देख लो। ये देखो मैं ये देखो 3 को कॉपी कर लेता हूँ, कोमा पेस्ट सेव, पता नहीं क्या बनाएगा ये कलर्स का। ओ ये आपकी अपनी चॉइस है,
ये आपकी अपनी चॉइस है। ये ऐसे लगा स्ट्रेट लाइन है, यही तो लीनियर होता है। अगर मेरे को टेढ़ा करना है, ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी है यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर प्रॉपर्टी है बिगेन, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ पे एंड करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से एंड करना है। अब यहाँ पे सारी गेम शुरू। अभी क्या हो रहा है, लेफ़्ट राइट हो रहा है। ओके, मैं कहता हूँ बिगेन, पीछे लो, स्टार्ट करो। अब मुझे नहीं पता आगे क्या लिखना है, मैं माउस को लेके जाता हूँ, कहता है अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ऐसे लिखो। मैं कहा ओके। अब मैं यहाँ पे क्या, मैं लिखा अलाइनमेंट, पूरा लिखना है पहले, अलाइनमेंट, ब्रैकेट नहीं लगी हुई थी उसमें, अलाइनमेंट डॉट, अब जैसे किया देखो कितने ऑप्शन है। अब मैं चाहता हूँ टॉप सेंटर से स्टार्ट हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो। अब टॉप के अंदर लेफ़्ट से राइट से कहाँ से, मैंने कहा टॉप सेंटर से, और एंड कहाँ पे हो, अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर। देखते हैं क्या बनता है वो। और देखा अलाइनमेंट, मैं इसको चेंज करता हूँ, टॉप लेफ़्ट से स्टार्ट हो और बॉटम राइट पे एंड हो। अब कर्व सी बन जाएगी, ये देख रहे हो, टॉप लेफ्ट। तो आप जिससे चाहे मतलब अलाइनमेंट दो। अब कलर को हम ज़रा बनाते हैं, रुको, कलर अब बन जाएगा सही। ये मैं इन तीनों को हटाता हूँ, रुको, ये भी गया, पर्पल कलर नहीं है उसके अंदर। लेट मी ट्राई। देखो इसका जो है ना, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे पिंक है, पिंक है, पिंक है, पिंक है, पिंक है, पिंक है। ओके, पिंक कलर आई डोंट लाइक इट। ओके चलो हम इसको करते हैं पिंक, और यहाँ पे करते हैं इसको ऑरेंज। ठीक है, अब देखते हैं। नहीं है तो कहाँ पे पिक तो कर सकता हूँ, बट अभी नहीं, अभी नहीं। येलो, येलो, सेव, लेट्स ट्राई। अच्छा, अब ये स्टार्ट हो रहा है टॉप राइट से, एंड हो रहा है इधर। ओके, मेरा लेफ़्ट राइट थोड़ा ख़राब है। स्टार्ट हो रहा है टॉप राइट से, RIGHT, और एंड हो रहा है बॉटम लेफ़्ट पे। सही हो गया, गुड हो गया। ओह वाओ, मच बेटर, 1 आउट ऑफ 10, 1 आउट ऑफ 10 भाई। अच्छा, अभी भी ना हमारा जो सा लोगो है ना, वो थोड़ा पतला, इसका पतला है हमारा, काफ़ी वो है। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा अगर कम करूँ, शायद ये कोई और बेहतर ही आ जाए। ओह आम बन गए ये तो आम बन गई। नहीं नहीं, हमें आम नहीं चाहिए यार, ये क्या बन गया। ओके ठीक है, 1 आउट ऑफ 10 -1 हो गया तो ठीक है। क्या करूँ, विड्थ बढ़ा दूँ? नहीं ना यार नहीं 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 यार, और चिपक जाएगा वो। हाइट तो करनी नहीं, विड्थ कम करनी है। देखो पत्ते की हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम। तो अब एट दी एंड आपकी मर्ज़ी है, आप खेलते रहो। हो सकता है कोई कलर्स बनाने में कामयाब हो जाए। हाँ ये भी, ये मैं सोच रहा था मेरे को, अगर इसका बॉर्डर रेडियस है ना, इसको कर दें, इसकी विड्थ पहले करते हैं 300, और इसको करते हैं, वैसे 200 से ऊपर फ़ायदा नहीं है, चलो 400। ओए ये क्या ओ एक मिनट सॉरी, मैंने कहा ये क्या बन गई, सॉरी ये क्या क्या रेडियस। ओके जे ना हुआ तो बच गए। 300, चलो नहीं भाई, वो चिपक रहा है, वो मर जाएगा नहीं नहीं सही नहीं है। चलो मच बेटर, इट्स लाइक -1 आउट ऑफ 10। चलो ठीक है, हम कौन सा कलर्स को बेचने जा रहे हैं अब, ठीक है। एट दी एंड हमने थोड़ा सा कलर्स का लोगो बनाने की कोशिश की, और मे बी आई थिंक कितने स्कोर दिए जा सकते हैं इसे। सही है, नॉट बैड, सही है, गुड हो गया। तो हमने कलर्स का वो बनाना सीखा कि वो कैसे बनाते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर रेडियस। प्रॉपर्टी कौन सी थी, बॉर्डर रेडियस। फिर हमने देखा ग्रेडियंट लगाना, ग्रेडियंट के अंदर अलाइनमेंट देखी, टॉप लेफ़्ट राइट ये वो सारा कुछ। उसके बाद हमने देखा हम कलर्स किस तरह दे सकते हैं। हम मल्टीपल कलर्स दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जो जितने ज़्यादा करेगा उतना पेंडू होगा, जो जितने कम यूज़ करेगा वो उतना अच्छा डिज़ाइनर है। सही है। अब देखो ना कलर्स ने कितना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ, आई लाइक इट। ये एक्चुअल है, ये देखो, ओए
ये सही था, ये पिंक है और येलो लग रहा है, चलो वट एवर। अच्छा ठीक है, ये हमने बना लिया। अब यहाँ तो कोई गड़बड़, क्या 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 समझ आई? बाद में तीनों अलग पड़े हमने मैंगो बना ली मतलब है। ना, मैंगो बना ली है। अच्छा वैसे मैंगो भी बन सकता है अगर हम नीचे से कम रेडियस कर दें, आई थिंक हो सकता है, तो ट्राई करके देखना। अच्छा सही है। अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी समझ आई है? यस मिसबा, आई है समझ? ओके ओके। उसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस के डेकोरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी भी है और कलर की भी प्रॉपर्टी है, रेडियस की भी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। एक है बोक शेडो और इसके अलावा और भी ज़्यादा। अब इसमें से हम एक तो इमेज लगाना देखते हैं कि किस तरह से इमेज लगाते हैं। अब कलर्स न्यूज़ के अंदर हम चाहते हैं कोई इमेज आ जाए, किस चीज़ की इमेज है, लाइक किस चीज़ की इमेज लगाओ उसी के अंदर इसके अंदर ही, लेट्स से मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर इमेज लगाऊँ, मैं लगाता हूँ इसके अंदर, छोटी करके मैं इसके अंदर चलो कोई ना वेदर की चलो ढूंढता हूँ, इमेज पे गया गूगल पे। अब मुझे कोई इमेज अच्छी लग जाए, लेट्स से वाह ये सही है। अब मैं चाहता हूँ मेरे जो ये लीव है ना जो भी मैंने बनाया इसके अंदर पूरी इमेज आ जाए, ये वाली सही है। ओके अब मैं सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ इस इमेज के ऊपर और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी इमेज एड्रेस, ये इसको कॉपी कर दूँ। ठीक है, मेक श्योर दोबारा बता रहा हूँ, इमेज लगाने के 3 तरीके हैं, 4 तरीके हैं इसके अंदर, 3 मोस्टली यूज़ होते हैं। तो आपको पहली इमेज लगाना मैं बता रहा हूँ जो सबसे आसान है। ठीक है, इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो भी बताता हूँ। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी इमेज को ओपन करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी इमेज, नहीं कॉपी इमेज एड्रेस, ये इसको कॉपी किया, ये आपने कॉपी कर लिया। अब हम अपने कोड में जाएंगे भागते हुए, जल्दी कोड किधर गया, ये कोड के अंदर एक प्रॉपर्टी है इमेज की। ठीक है, मैंने कहा ओके, मैंने इसको यूज़ किया इमेज। अब आगे क्या लगाना मुझे नहीं पता, मैंने माउस को ओवर किया, उसने कहा डेकोरेशन इमेज, ये लगाओ। मैंने कहा ओके, मैं यहाँ पे लिखा डेकोरेशन इमेज। जैसे ही मैंने लिखा ऑटोमेटिकली इमेज भी इसके आगे आ गया। इसके आगे मैंने माउस लेके गया, कहता अब इमेज लिखो। यहाँ पे हमने लिखना है नेटवर्क इमेज। नेटवर्क इमेज का मतलब होता है जो आप ऑनलाइन किसी उधर लगाना चाहते हो। अब ये जो तस्वीर है जो हम देख रहे हैं ये हमारे मशीन में नहीं पड़ी, ये ऑनलाइन मैंने गूगल की, गूगल से ढूंढी, राइट क्लिक किया, कॉपी कर ली। तो इस इमेज को कहेंगे हम नेटवर्क इमेज। मतलब आप जैसे व्हाट्सएप पे आपको कोई पिक्चर सेंड करता है, आप डाउनलोड कर लेते हो, वो आपके फ़ोन के अंदर होती है। बट कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जो आप ऑनलाइन देख रहे हो, जैसे कि लाइक आप वॉलपेपर्स ऑनलाइन ढूंढते हो फिर डाउनलोड करते हो। अब मैं ऑनलाइन ही चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन ही यहीं से इमेज को लगा लूँ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेटवर्क इमेज। इसके लिए आपके पास नेटवर्क होना, इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। इन शॉर्ट नेटवर्क का मतलब होता है इंटरनेट। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेटवर्क इमेज। अब वो कहते हैं मुझे यूआरएल दो, मैं यहाँ पे यूआरएल की जगह डबल या सिंगल कोटेशन में वो पेस्ट कर दूँगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। सही है, सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ कि आया कुछ। वेरी गुड, नहीं है। अब जो नेटवर्क इमेज है ना उसका ड्रॉबैक सिर्फ एक है कि जो नेटवर्क इमेज है ना वो हर यूआरएल को सपोर्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया की कोई भी इमेज को उठाओगे और उसको चलाओगे वो चल जाएगी, बिकॉज हर प्लेटफॉर्म ने अपनी सिक्योरिटी लगाई हुई है। अब ये किसी ने इतनी प्यारी पिक्चर क्लिक किया, उसने सिक्योरिटी लगाई हुई है कि कोई भी इसको नेटवर्क इमेज में यूज़ ना करे। तो हमें अब नेक्स्ट इमेज ट्राई करते हैं। ये राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, वापस गया, इस यूआरएल की डबल कोटेशन में पेस्ट कर दी, सेव किया, शीशे चल जाए। वाह, सही है। तो मतलब हर इमेज जो उनसी होती है नेटवर्क के अंदर सपोर्ट नहीं करती। आप यूआरएल कॉपी करोगे, यहाँ पे लगाओगे, वो यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा। वो करता हूँ पहले ये इमेज लगाने के समझ आए। एक क्या लिखा मैंने, पढ़ी ना ले। हाँ बताओ। यस फैज़ान, इमेज हमने इमेज लिखना है, फिर लिखना है डेकोरेशन इमेज,
फिर इमेज आ जाएगा, फिर उसके आगे लिखना है नेटवर्क इमेज। हमारे पास और कौन कौन से होते हैं, एसेट इमेज, नेटवर्क इमेज, उसके बाद है फाइल इमेज और थी मेमोरी इमेज। ये 4 तरह की इमेजेस होती हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ एक सीखी है नेटवर्क इमेज। नेटवर्क इमेज में आपने किसी का भी यूआरएल कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया और चेक किया कि आया कि नहीं। सेव किया, देखा इमेज आ गई, यस आई, देख लेते हैं, यस आई, यस यस उस्मान आई, कोई मुश्किल नहीं है, हमें फ्लटर खुद चला रही है, मतलब डेकोरेशन इमेज का क्या फायदा है इसमें? डेक- अगर डेकोरेशन इमेज ना भी यूज करें डायरेक्टर वगैरह भाई अब उसको चाहिए ही चाहिए, मैं क्या करूँ। नहीं, अगर डायरेक्ट हम इमेज डॉट वो उस यार देखो, एक हर पैरामीटर की ना एक रिक्वायरमेंट है। ये ग्रेडियंट है ना, उसने आगे ग्रेडियंट उसे चाहिए। अब लीनियर को चाहिए चीज़ें हर, मैं जो बात कर रहा हूँ तुम चाह रहे हो डेकोरेशन के बगैर डायरेक्ट लिख दो, डेकोरेशन के बगैर लिखें इमेज डॉट नेटवर्क करके आगे उसका पार्ट आ जाएगा तो भी आ जाएगी। नहीं आएगी आ इधर, जाएगी। नहीं आएगी आ जाएगी। इधर, नहीं आएगी वो, इधर नहीं आएगी। तो फ्लटर छोड़ दूंगा अगर इधर इसी लाइन पे आ गई, नहीं इधर नहीं आएगी, मुझे पता है वो ऊपर आएगी, रो कॉलम के अंदर वहाँ पे आ जाती है। बट यहाँ पे उसको चाहिए डेकोरेशन इमेज, और इधर उसको इमेज डॉट नेटवर्क भी नहीं है। देखो ना, तुम कह रहे हो इमेज डॉट नेटवर्क, ये लगाओ, ये देखो एरर, नहीं ये पीछे डेकोरेशन के बगैर भी लगाओ तो एरर है, पीछे से इमेज भी दे ये देखो। तो पीछे है। नहीं ना, फिर किसके आगे दोगे, किसी एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है ना। वो जो सी तुम बता रहे हो ना इमेज डॉट नेटवर्क, ये लगती है रो कॉलम वगैरह। अभी मैं एक कंटेनर के अंदर इमेज लगा रहा हूँ, उसके लिए यही कोड है, ओके ओके। और ये भी आपको याद करने की ज़रूरत थी, आपने देखो होवर कर करके गया हूँ जी। जब आप करते रहोगे ना प्रैक्टिस, आपको समझ आ जाएगी डेकोरेशन के अंदर इमेज ऐसे लगती है। यार आप ये नीचे कर दो, ये नीचे कर दो, वो ऊपर कर दो, ये लो बिल्कुल परफेक्ट। कोमा देना ज़रूरी है, 2 प्रॉपर्टी। नहीं भाई, इसमें दो चाइल्ड बेस नहीं ना लग सकते। बॉडी के अंदर कंटेनर भी एक साथ यूज कर रहा, सेंटर भी यूज कर रहा, बॉडी के आपस के कंटेनर के देखो सेंटर हमेशा उसको क्लिक करके लगाओ, खुद ना लिखो वरना गड़बड़ हो जाएगी। नहीं देखे ना, मैंने बॉडी में कंटेनर यूज कर दिया, अब उसके आगे एक और कंटेनर में यूज नहीं कर सकता उस कंटेनर के भाई, मुझे उसके लिए कॉलम या रो यूज करना पड़ेगा। क्या उसके चाइल्ड में लिखना पड़ेगा। रो कॉलम के आगे एक और यूज कर रहा है तो वो इसमें नहीं होता। चलो भाई वहाँ तक आने तो दे यार। उड़ रहा तो वो था ना, वो एक मूवी का नाम था, क्या नाम था, उड़ता हुआ, पता नहीं, नहीं उड़ता हुआ भाई क्या था, तो वही है उड़ता हुआ, पता नहीं क्या था। अच्छा, मोर ओवर हम ये प्रॉपर्टी कहीं पे भी लिख सकते हैं। उस्मान भाई ये भी आपने लिखवाना है सारा मुझे, फिर आप ना कहना मुझे मौका नहीं मिला मेमोरी में, ये वो जो भी आप कह रहे थे, ठीक है। यहाँ तक कोई गड़बड़। अब क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है अच्छा चलो यार ज़बरदस्त, अच्छी चीज़ तो काम कर रहे हो। अब आपने क्या करना है, आपने कलर्स तो बना लिया, अब आप पता क्या करो, वो कहता है कि ना इस इमेज को ना फिल कर दो। ये इमेज देख रहे हो किस तरह से सेंटर में है, मैं चाहता हूँ ये इमेज पूरे लीफ के अंदर कवर हो जाए। मतलब जैसे लाइक आप देखते हो ना वो कैप कट वगैरह पे फ्रेम्स बने होते हैं बड़े बड़े प्यारे, आपकी तस्वीर उसके अंदर पूरी फिल हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ इस तरह से इमेज फिल हो जाए, तो आपने क्या करना है, डेकोरेशन इमेज, जो डेकोरेशन इमेज है ना, अगर हम इमेज वाली ऊपर से कवर कर दें, नीचे से मैं कर दूं, ये नहीं इस पर कर पाओगे, ये नहीं इस पर कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। अच्छा, आपने क्या करना है, डेकोरेशन इमेज के अंदर यहाँ पे आगे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है फिट की। फिट यहाँ पे है बॉक्स फिट डॉट, जैसे लगाओगे ना यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फिल का मतलब है, फिल का मतलब और कवर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल का मतलब है, मान लो आपकी ये तस्वीर है, इसके अंदर एक बादल यहाँ पे, एक बादल यहाँ पे, और एक ये है कि ये फिल क्या करेगा, ज़बरदस्ती देखना क्या करेगा, पूरे के पूरे लीफ के अंदर सारी इमेज को स्ट्रेच कर देगा। इस टाइम आपका वो बादल भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, सब कुछ स्ट्रेच हो गया, पूरी की पूरी इमेज दिखाएगा, चाहे वो जैसी भी हो। मतलब एक बंदा खड़ा है, बैठा है, वो नहीं देखेगा कि स्ट्रेच हो रही है इमेज, वो स्ट्रेच हो रही है, खिंच रही है, टूट रही है, व्हाटएवर, वो उस स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर इमेज को पूरा दिखा देगा। तो इससे क्या होता है, जैसे कि और इसके अलावा एक होती है कवर क्या करेगा,
जिस सिर्फ जितना पार्ट उसके अंदर सही फिट हो रहा है उतना दिखाएगा, बाकी को कट कर देगा। लाइक ये अब देखो इसमें आपका पानी बिल्कुल सही लग रहा है, साइड का पार्ट उसने खुद कट कर दिया है, उसने इमेज को थोड़ा जूम कर दिया है और साइड से कट क्रॉप कर दिया या फिर कंटेनर के अंदर लगाया, कंटेनर के अंदर। कंटेनर के अंदर लगा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ऐसे नहीं लगेगी कंटेनर क्या? वैसे ही चाइल्ड के आगे लगा रहे हो ना तुम, तो वो चाइल्ड के आगे है, मैं डेकोरेशन के अंदर हूँ, मैं डेकोरेशन के अंदर हूँ, उनके बीच में दो एक डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ, चलो वो भी लगाता हूँ। वो भी बताओ। तो एट द एंड हमें क्या समझ आई, हमारे पास मल्टीपल तरह की प्रॉपर्टीज़ है इमेज को भी फिट करने की। या आप उसको फिल कर लो या उसको कवर कर लो। कवर का मतलब होता है आपकी इमेज एक क्रॉप हो जाए, मैं जैसे और कोई उठा के लगाता हूँ, इसमें ज़्यादा बेहतर समझ आए। लेट्स से ये वाली, अब ये देखो ये लैंडस्केप में इमेज है पूरी, ठीक है। अगर ये लग गई तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। कॉपी किया, कोड पे गया, इसके URL की जगह मैंने पेस्ट कर दिया, वो सेव, चेक, नहीं आई, ओके, नीचे जाता हूँ, ये ज़्यादा अच्छी है, वाह। अब देखो इसमें एक तरफ क्या है, रेड, ये येलो है और एक तरफ ये है, दो वेदर्स है। अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ और ये लग जाए तो फिर तो मज़ा है। पेस्ट, सेव, लेट्स चेक, ओ वाह। अब देखो, अब मैं कवर यूज़ कर रहा हूँ, कवर ने क्या किया, सिर्फ सेंटर का पार्ट दिखा दी, साइड के कट कर दी। अगर मैं इधर फिल यूज़ करता तो क्या होता, एक्चुअली वो देखो किस तरह से उसने पूरी इमेज को खींच के एक ही जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश की। अब सम टाइम हमें ऐसी चाहिए होती है कि हमारी इमेज पूरी एडजस्ट हो, सम टाइम हमें चाहिए होती है कि वो इमेज खुद ब खुद एज अ बैकग्राउंड सेट हो जाए। तो आपको फिल और कवर के बीच में पता होना चाहिए कि फिल क्या होता है, कवर क्या होता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं फिल क्या होता है और कवर क्या होता है। इसके अंदर एक और दो ऑप्शन है, हाइट, फिट हाइट, मतलब जो मेरी इमेज है ना उसको हाइट वाइज फिट कर दो। और एक और ऑप्शन होती है विड्थ, ये क्या करेगी, उसको विड्थ वाइज फिट करेगी। ये देखो, नो मैटर क्या कहते हैं, ऊपर से क्या हो रहा है नीचे से क्या हो रहा है, वो विड्थ में पूरा एडजस्ट कर देगी। जो इमेज है उसको पूरी विड्थ दिखाएगी, हाइट का फिक्र नहीं। अगर आपको हाइट की फ़िक्र करनी है तो फिर आपको फिल या कवर में जाना पड़ेगा। अगर आप हाइट करोगे तो विड्थ को छोड़ देगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ मोस्टली। और एक और है कंटेन क्या करता है, उसके पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट होता है, मतलब इमेज का एक्चुअल फॉर्मेट दिखा देता है, यू कैन से जो एक्चुअल इमेज है। तो इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मार्केट में यूज़ होती है वो होती है कवर या फिल, वो भी डिपेंड करती है हमारे सिनेरियो के ऊपर। जैसे कि हम अगर किसी दराज के ऊपर जाएं, दराज के ऊपर मैं जाऊं, दराज के अंदर क्या होता है, हम कोई ई-कॉमर्स स्टोर देखते हैं, प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगी होती हैं। अब कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी इमेज पूरी होती है, कुछ होती है जिनकी कटी होती है। अब मान लो आपने ये दिखानी है पिक्चर, अगर आप इसको कवर कर दोगे, हो सकता है जूम हो जाए, पूरी इमेज नज़र ही ना आए। आपको फिल करोगे तो वो फिर फिल के हिसाब से एडजस्टमेंट ना हो। तो आपको इस तरह से सोच समझ के इमेज का साइज़ सही सेट करके उसको लगाना होता है, सही है। तो एट दी एंड ये हमारी जो सी है ना, इसकी एक अच्छी एग्जांपल है कि ई-कॉमर्स के अंदर किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं, ये फिल और कवर की मदद से। यस उस्मान भाई, यस आई समझ, क्या आई समझ। ये हमने इसमें इमेज लगाई है, उसको यूज़ किया। नेटवर्क इमेज क्या होती है, हाँ जी, नेटवर्क इमेज क्या होती है। नेटवर्क जो हम इसका एड्रेस वगैरह एड्रेस बाद हाँ बिल्कुल, उसका URL कॉपी कर लें। हाँ वो उसके लिए हम नेटवर्क इमेज यूज़ करते ओके। और इसके अंदर वो कौन कौन सी टाइप की फिट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हैं। एक होती है कवर, फिल, कंटेन और Height, width। हाइट और विड्थ। कंटेन क्या करती है और फिल क्या करती है। फिल जो है वो उसको जो शेप देनी है आपने उसके हिसाब से पूरा फिल कर देती है। कवर जो है नो 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 नो, दोबारा बोलो, क्या बोला। फिल जो है वो जो आपकी शेप है, जो आपका कंटेनर है कंटेनर उसकी हाइट विड्थ के अंदर पूरा एडजस्ट कर देगी, एडजस्ट कर देती है। इमेज को, मतलब चाहे जैसी भी हो पूरी जैसे- दिखा देगी। हाँ। और कंटेन जो कंटेन है वो जो है जो इमेज की एक्चुअल रेशियो है ना वो उसको दिखाएगी। हाँ, इमेज जैसी एक्चुअल है वैसी कंटेनर में दिखाएगी, नो मैटर हाइट वाइज विड्थ वाइज जैसी भी हो। हाँ। कंटेन का मतलब होता है एक्चुअल, यू कैन से, सही है। कवर क्या करती, व्हाट इज दिस, मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, आपने कहा, तुमने, मैंने कहा प्रूफ। हाँ जी, आपने सोचा, आगे बढ़। कवर मतलब कि जैसे
सर वो तो कंटेन फिल ये था, जी कवर तो मैंने ऐसा कहा ही नहीं। कवर का मैंने कुछ और बोला, क्या बोला कवर का? और जो पिक्चर है ना जो कंटेनर पे दिखाने में उसका जो मतलब तस्वीर के ऊपर वो वैसे ही नजर आएगा, लेकिन जो तस्वीर होगी वो जितनी उसकी मतलब हाइट या उस हिसाब से होगी तस्वीर में। भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं मैंने बोला। बोला है मैंने ऐसा? बोला है मैंने ऐसा? यस बोला। क्या होता है कवर? कवर में हमारे कंटेनर में जितनी भी आ रही होगी सिर्फ उसी को दिखाएंगे, बाकी साइडों वाला काट देंगे। वो इमेज को जूम कर देगा जितनी उसके अंदर एडजस्ट हो रही, बाद में हाइट विड्थ तो खुद काट के छोड़ देगा। वो इमेज को जूम कर देगा। इसका मेन जो पर्पज़ है वो इमेज को जूम कर देगा और साइडों से कट कर देगा, जो हमें नहीं पता कितना पार्ट कट हो। आई आई दूसरी वार्निंग भी गई तुम्हारी दोनों की। ओके अच्छा, तुम दोनों बैठते भी साथ ही, रगड़े भी साथ ही जाते। कल तो तू आएगा ही नहीं देर। अच्छा, मोर ओवर फाइनली ये हमारे पास एट दी एंड प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, जिसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मेरे ख्याल से कवर है इस सिचुएशन में, जिसमें देखो हमारा कितना प्यारा दिख रहा है। सही है, ओके। अब इसके अलावा हमारे पास इमेज लगाने का सबसे आसान आपको तरीका मैंने बता दिया, सबसे ईजीएस्ट वे था इमेज का। अगले जो वेज है ना वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइम हो जाते हैं। हाँ, कैनवा वगैरह पे, ये ऑनलाइन टूल्स पे बना लो, इलिस्ट्रेटर लो भी। वो एसेड इमेज है, 4 टाइप्स है ना वो भाई एक एक करके जाऊँगा, अभी एक इमेज तो लगाना सीख ले, मैं एक एक करके सारी बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपका ये जो है ना मतलब बंदे को शुरू में होता है ना इमेज नहीं लगाई, ये नहीं लगाया, आपको एटलीस्ट नेटवर्क आ जाए जो आसान है। बाकी थोड़ी सी मुश्किल है, उसमें स्टेप करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप, बंदे डर जाएंगे। ओके सही है इधर तक। ओके, अब हम फाइनली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा क्या बना रहा है। अब बनाना क्या है मैं दोबारा रिपीट कर, ठीक है, शुरू से बनाना शुरू करना है। बनाना क्या है, हमने एक सर्कल बनाना, ठीक है। उस सर्कल का जो पूरा सर्कल होना चाहिए और उसके अंदर एक बहुत ही प्यारी बच्चे की तस्वीर लगी, ठीक है। वो बच्चे की तस्वीर भी गूगल से ढूंढनी है, उसको लगाना भी है, ठीक है। और वो बिल्कुल एक प्रोफाइल पिक्चर जैसी लगनी चाहिए, जैसे होता है ना एक प्रोफाइल पिक्चर लगी हो, जैसे ये देखो मेरी ये AI क्रिएटेड या AI का वेट करेंगे बनाने का, गूगल से मिल जाएंगे हमें एक लाइक बहुत प्यारे बच्चे की सर्कल के अंदर इमेज लगानी है। यार वो प्रोफाइल पिक्चर नहीं होती, प्रोफाइल पिक्चर नहीं होती जैसे, है ना, जैसे यार ये देखो यार, एक कमेंट ये देखो, ये देखो जैसे ये है, यू कैन से, ठीक है। हमने इस तरह से एक सर्कल के अंदर एक प्यारी सी पिक्चर बच्चे की लगानी है और इसका जो बैकग्राउंड है ना वो भी चेंज होना चाहिए। ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड जैसे वाइट है ना, वाइट पे तो नहीं अच्छी लगेगी, कोई अच्छा सा कलर हो और उसके अंदर तस्वीर लगी हो। अब ये कलर भी आपने चूज़ करना है, क्लाइंट को डेमो दिखाना है, क्लाइंट फिर देखेगा कैसा होता है। ओके ओके हाँ, पहले हम वो बना तो लें, उसको पर नाम भी लिख दूंगा। चलो पीछे सर्कल नजर आना चाहिए कि पूरा कवर कर दिया जाए। यार इधर प्रोफाइल पिक्चर में आ नहीं रहा, वैसे नहीं आना चाहिए, आई थिंक इट्स फाइन। जैसे लाइक व्हाट्सएप के ऊपर यार ये देख लो यार, ये किधर गई, ऐसे यू कैन से दिस सर्कल के अंदर इस तरह से एक बेबी की पिक्चर, फिर तो सर्कल को कलर बनेगा। ठीक है ओके हो गया। कोई किसी को खाली पिक होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए विद बैकग्राउंड, विद कंप्लीट पेज बैकग्राउंड ऑल्सो, विद बैकग्राउंड ऑल्सो, सही है। यस किसी को नहीं क्लियर रिक्वायरमेंट पूछ ले, मैं नहीं दोबारा बोलूँगा रिक्वायरमेंट। हेलो क्लियर, स्टार्ट करें। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके, कौन बंदा है जो कहता है मैं शुरू करना चाहता हूँ? नहीं, इससे नहीं करवाना, आप इससे भी नहीं कराना, इसी से करवाना, पर जो नहीं बोलेगा वही फंसेगा। ओके मैं बेचारा ये भी कमेंट कर देता, ठीक है। ओके सो यस शजाद भाई, आप स्टार्ट करवाएंगे, करें जल्दी, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स है समझो, ठीक है। ओके तो
तो डर क्यों रहे हो? बोर्ड सर। लिखो। हाँ जी सर। यार मैं अभी तुम्हें अपनी सीट पे नहीं बुला रहा, अभी मैं खुद लिख रहा हूँ। अगले हफ्ते से हो सकता है मैं आप एक एक बंदे को बुलाऊँ, फिर आपको मैक चलाना भी सिखाऊँ। चलो हाँ, इम्पोर्ट बोर्ड मटीरियल डॉट डॉट मटीरियल डॉट डार्ट। यार जल्दी जल्दी बोलो, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मतलब मैं लिख दिया, आगे। स्मॉल लेटर। ओके सही है, गुड। नेक्स्ट। उसके बाद नीचे सर मतलब और उसके बाद STL लिखते हैं, स्टेट लेफ्ट। बस अब कोई बोलेगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? जो बंदा बोलेगा वो एंड तक रगड़ा जाएगा, किसी की बारी में भी, ठीक है? चलो आगे। सर माय होम लिखेंगे यहाँ पर, आप मैं माई होम के अलावा कुछ नहीं लिख सकती? लिख सकते हैं। ओके। सर उसके बाद फिर वो रन ऐप ओके, रन ऐप सही है। पहले ऐप की जगह आप माई होम लिख देंगे, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और उसके बाद नीचे आएंगे सर। वो एरर आ रहा है यहाँ पे। मेरा पता है क्या दिल कर रहा, अपने आप को छत से कूद जाऊं यार बंदा कॉपी पेंसिल से भी लिखे ना, उसको याद हो जाता है। आखिरी वार्निंग की चल रही है तो हमारी तो सेमी कोलन। चलो आगे। तो यहाँ पे स्कैन कोड क्या लिखूं? रिटर्न अब स्कैन कोड सर रिटर्न पे लिखिए मटीरियल। क्या मटेरियल? क्या मटेरियल ऐप? सर मटेरियल ऐप या मटेरियल ऐप, ये तुम वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो देख रहे थे तुम कह रहे थे मैं तो बड़ी वीडियो देख रहा था। तुमने कल वाली वीडियो देखी है दोबारा, जो मैंने बना के भेजी है? देखिए वो चैनल पे तो ऐड हो। कल वाली देखी, कल वाली। ऐप नहीं, वीडियो तो चलती थी ना होम आगे। चलो मैं कल वाला काम नहीं पूछता, आज वाला पूछ लूँगा, ठीक है? डन डन हो गई, डील हो गई ना। चलो हाँ जी, क्या नाम है? XYZ उस्मान। वाह 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 वाह, ये भाई सबसे ऊपर जाएगा, सबसे आगे जाएगा। यहाँ पे कंटेनर लगा दूँ? ठीक है यही लगाऊँ, सही यार, मैं यही बोल रहा हूँ, तुम तो मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। ये कहाँ कमी रह गई, ये बताओ तो, ये बताओ मुझे कहाँ कमी रह गई? कमी कहाँ रह गई मुझे ये बताओ। तुमने स्कैफोल्ड को छोड़ के गोली करा दी, स्कैफोल्ड का काम क्या था? तो तुम अभी क्या बना रहे? पेज नहीं बना रहे? अच्छा ओके, अभी भी तो समझ नहीं आई। चलो स्कैफोल्ड स्कैफोल्ड आगे, बॉडी। ओके नाउ यू आर गोइंग वेरी बैड। तुम्हें पता है ना क्या बनाना ना, तुम मुझे आगे लिखवाओ, मुझे नहीं पता कुछ। उस्मान भैया आप आगे शुरू करें। ओके पहले डेकोरेशन दे दो। पहले हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। मैं क्या करूँ अब, तुम मुझे बताओ। सर हाइट और विड्थ दे दें। ओके हाइट कितनी दूँ? सर 200 कर लें या 400 कर लें। हाइट विड्थ 400 बाई 400, ठीक है। सर इसके बाद डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। फिर इसके अंदर हम कलर्स का अगर बताना है, वरना तो अभी तो ज़रूरत है।
ओके फिर हम इसके इमेज का लगाएंगे इमेज फिर इसके पहले ना रेडियस राउंड करेंगे ओके क्या करूँ रेडियस रेडियस बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस ठीक है। रेडियस सर ये फलक आगे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर करेंगे ओके और रेडियस है देखो हाफ का कितना? 200। तुम्हारी मैथ अच्छी है अच्छा आगे एक मिनट अभी रुको तुम्हारी मैथ टेस्ट हो जाती है हाँ। 350 का दे देंगे अब। फंस गई ना मैंने लिखा ही नहीं था उस टाइम देखा फंस गई थी अब 360 दे देंगे ओह अभी भी नहीं बनता था तो चलो 350 चलो आगे 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 भी से अंदर भी। सेव ये तो पहले वाला ही आ रहा है व्हाट इज दिस एक जिससे पूछो उसी ने बोल कोई दूसरा बंदा नहीं बोलेगा ठीक है जो बंदा बोला उसका उसी टाइम ख़त्म ठीक है ओके हाँ जी यस फर्क क्यों नहीं चला क्योंकि हमें से कलर भी नहीं दिया कंटेनर को ओके लेट्स सी कहाँ पे दूँ डेकोरेशन के लिए इस दफ़ा तुम फंस गई हो इस दफ़ा तुम फंस गई हो कलर कौन सा दूँ रेड ही है मुझे याद चलो इस दफ़ा तुम फंस गई हो आए गया कोई शाम क्या करूँ यस मिस बा दोबारा मन करो रन किया तो हुआ है रन कंट्रोल एस देखो सेव होता है आता नहीं वाई किसी को वैसे पता है नहीं 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 बोलना नहीं मैंने नहीं पूछा मैंने पूछा नहीं है अच्छा हाँ यस मिस लाइबा मैं भी वही देख रही हूँ अभी तक नहीं देखा यस मिस सरफेजान एक मिनट मैंने उससे पूछा क्या इशू है चल क्यों नहीं रहा क्लाइंट वेट कर रहा वो कह रहा है कि ये तुम्हारी डेवलपमेंट है हाँ तो क्या हाँ जी हाँ जी कौन सा लगाएंगे पहले इसको भाई कॉन्स्ट से क्या वो ब्लू आता है चलता तो है ना तो चल ही नहीं रहा यार ये तो रेड कंटेनर मुझे सर्कल चाहिए एक वो क्यों नहीं आ रहा यस 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 तुमने ही गलती करवाई है वो तुम ही ने करवाई है गलती वो हाँ अलाइनमेंट में कौन सी अलाइनमेंट अभी मैं भाई कलर दिखा रहा हूँ आए तो सही अलाइनमेंट तो बात की चीज़ है यस फैजान भाई मैं क्यों ऊपर करूँ कर लिया ऊपर। ओहो ओ नहीं नहीं ओहो मैंने पूछा तुमसे पूछा मैं वो दिया रन ऐप यार दे दिया और क्या चाहिए रन ऐप माय होम तुम्हें पता चल गया एक नीचे करो मैं क्यों करूँ यार कितनी दफ़ा नीचे करना था ये मैं आऊँगा मैं देख रहा हूँ कोई जिगरा जिसके अंदर हो कोई देख पाए किसी की आंखों में ऐसी कशिश हो किसी में वो है ही नहीं चीज़ यार तो ऊपर ही कराई जा रहा कुछ भी नहीं है देख हाँ जी फलक ये आपका फोकस था जब शुजात भाई लिखवा रहे थे हाँ जी मिसबा यार 4 लाइनों में फंस गए यस अली उसको दोबारा वहाँ से पहले टाइप करें रजिस्टर कर नहीं यार नहीं नहीं ये इशू नहीं था अभी भी नहीं पकड़ सका कोई और कोई बंदा कोई जिसके अंदर जिगरा हो कोई मर्द का बच्चा हो भी क्या है क्या मैं हूँ
यार लिखा दो यार, ये कॉन्स्ट कह रहा है, ये ले हो गया खत्म ऊपर खत्म। नहीं भाई इतना ही ऊपर होता यार, मैं इनकी स्पेलिंग नहीं सही, मैंने पकड़े हैं, मैंने पकड़े हैं, मैंने पकड़े हैं ये, मैं इनके स्पेलिंग नहीं सही, मैंने पकड़े हैं। मैंने 2 दफा वो काम कर कर मैं कर कर के आया हूँ तो देख ही नहीं पा रहा सर, आप देख ही नहीं पा रहे, मैं इनकी स्पेलिंग ही नहीं सही, देख ही नहीं पा रहे हो, देखो मैंने कहा शायद कोई सर वो सर उसको मेन फंक्शन मिला ही नहीं, उसने उसको चलाया ही नहीं। जब हमारा प्रोजेक्ट रन होता है वो मेन डॉट डार्ट के अंदर मेन फंक्शन ढूंढता है, अगर उसको ना मिले तो कहेगा शायद बाद में मिल जाएगा, वो भी तुम्हारी तरह है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। यस जो पूरा ही नहीं आ रहा यार, मैं 500 पे जाऊंगा, दोनों की नहीं सुनी। ओके हम फलक के साथ थे, यस कहाँ थे हम, अब आगे कंटिन्यू करो। अब उसे पिक्चर लगाएंगे। ओके ओके चलो हम बेबी की पिक्चर तो ढूंढेंगे। ओके क्या लिखूँ, क्यूट बेबी पिक्स डन। वाह 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 वाह, ओह वाह आई लाइक इट। तो मैंने खुद ही चूज़ कर ली। कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है फैज़ान भाई कंटिन्यू आगे। यस फैज़ान, आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो यार जल्दी, क्या करूँ आगे, क्या लिखो, कहाँ लिखूँ, इमेज इमेज क्लिक कर दिया, क्लिक किया, होवर, इट्स होवर, डेकोरेशन इमेज, इसके लिए भी देखो। अच्छा आगे इधर क्या लिखूँ, नेटवर्क, ओके पेस्ट सेव, आ जाए यार, वाह 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 वाह, देखा मेरी चॉइस। हाँ आगे तुम बताओ सही कैसे करते हैं। खत्म, फिट फिट कहाँ लिखूँ, इसके आगे डेकोरेशन मतलब ये इसकी ब्रैकेट से बाहर लेना, पर्पल ब्रैकेट से बाहर लेना, पर्पल कौन सी है, ये ऊपर ही गैर खत्म हो गया ये फिट बॉक्स फिट, यस मिसबा कंटिन्यू। ओके फिल, बॉक्स फिट फिल, बैक स्पेस, कितनी दफ़ा करूँ, 3 4 5, 2 दफ़ा और, ब्रैकेट आ गई, छोटे ओ बताया नहीं तुमने कौन सी ब्रैकेट, ओके कर ली ब्रेसेस। हाँ वो पैरेंथेसिस है, वो पैरेंथेसिस है, वो पैरेंथेसिस है, वो पैरेंथेसिस। हाँ आगे इसके अंदर फिर लिखूँ, नो तुम्हें पता क्या, डॉट आएगा, डॉट फिल आएगा। इधर डॉट लगाओ, नहीं बॉक्स फिट के बाद ब्रैकेट हटा दो, जी ओके तुमसे नहीं पूछना, डॉट फिल। फिल, ओके यस उस्मान भाई आज आप तो बच गए हो। हाँ आगे एंड आप नहीं करना, ये याद रखना, आपको लग रहा है आप बच गए, नहीं मैं नहीं बचने दूंगा दे। ओ तेरी बेचारा बच्चा इतना जुल्म कर रहे उसके साथ, वाह 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 क्या पिक्चर है, पिक्चर सेंटर नहीं होगी ऐसे, कंटेनर कंटेनर सेंटर हो सकता है। ओके बैकग्राउंड कलर कराओ, कहाँ पे करूँ, कहाँ पे लिखूँ, ओह वाह बहुत इंटेलिजेंट है भाई तू, बहुत आगे जाएगा। बैकग्राउंड कलर
है ही नहीं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं है सर, एक्सक्यूज मी। बैकग्राउंड के लिए हमने पैसा भी यूज़ किया था। यार ये लगा तो हुआ है बैक कलर की प्रॉपर्टी बट वो इस इमेज के पीछे हमें तो ये पूरा वाइट चाहिए, पूरा वाइट चाहिए। वाइट की जगह कोई अच्छा सा कलर लगाओ, कहाँ पे लगाऊँ कलर? यार देखो मैं एक चीज़ मुझे याद है, ये थोड़ा सा ब्रेन ऊपर का जो होता है ना उसको यूज़ करो, देखो तुम्हें समझ आए। मैं बोल क्या रहा हूँ उसी में उसका आंसर है। दोबारा सुनो, मैंने ये पूरे पेज का वाइट कलर करना है, कहाँ पे करूँ? मैंने पूरे पेज का ये वाइट वाला कलर करना है। यार मुझे लग रहा है मैं बुढ़ा हो चुका। हाँ कम ऑन यार, मैंने पूरे पेज का ये वाइट कलर चेंज करना है। यस स्कैफोल्ड के बाद हम बैकग्राउंड होते हैं। हाँ, स्कैफोल्ड के अंदर ही बिल्कुल। स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है? मैं क्या बोल रहा हूँ? पूरे पेज का। यार बहुत आगे जाओगे तुम। कलर डॉट कौन सा लूँ? यान जी शुजात कलर कौन सा? नहीं रुको, तुम बताओ कौन सा कलर? ब्लैक। वाह एक ही। ओ खैर चला, ओके ओके सही है, चलो नॉट बैड। आगे हो गया? ओके ओके शुजात भाई। अब क्लाइंट कहता है ठीक है यार बड़ा प्यारा लग रहा है यार, अच्छा पीछे बैकग्राउंड को ग्रेडियंट में ले सकते इस वाले बैकग्राउंड हैं। फिर तुम्हें अलग कंटेनर में रखना पड़ेगा। स्कैफोल्ड ग्रेडियंट सपोर्ट नहीं करता। सर अगर बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगाना चाहें अलग से कंटेनर लगा के, वो भी हम जब चाइल्ड पढ़ेंगे ना तो हम एक हाइट विड्थ का पूरा कंटेनर बनाएंगे, उसके अंदर ये लगाएंगे, उस पर लगाएंगे। ओके अगर हमने पिक्चर को थोड़ा सा ब्लर करना है ब्लर की इसमें प्रॉपर्टी शायद है, ब्लर शायद है। चलो मैं ढूंढता हूँ, एक मिनट मैं ढूंढता हूँ इसको। इससे एक अच्छी प्रॉपर्टी मैंने बतानी है आपको। लेट्स से क्लाइंट कहता है ये आपने बड़ा प्यारा बनाया है, ये मेरे लेट्स से उसके बच्चे की तस्वीर है एग्जांपल। अब वो कहते हैं इसको एक फ्रेम की शक्ल दो, इसके गिर्द एक बॉर्डर लगा दो, जैसे होता है ना बॉर्डर। तो हमारे पास डेकोरेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर डॉट ऑल कलर्स डॉट रेड एज यू नो। देखो अब मैंने जब रेड लिखा ना, देखो रेड कलर की साइड में बॉर्डर आ गए। अब मैं इसको थिकनेस करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा गाढ़ा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए होती है विड्थ। मैं कहता हूँ 10 पिक्सल। अब देखो आ रहा है एक रिंग की शक्ल। आप इवन अगर इसको रेडियस ना भी देते, मैं मान लो रेडियस वाली प्रॉपर्टी कमेंट करता हूँ, तो आपको स्क्वायर के अंदर ऐसे दिखता। सही है। तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो रहा है बॉर्डर की। आप कभी बॉर्डर देना अपनी मर्ज़ी का आप दे सकते हो। सही है। आप कोई प्यारा सा बॉर्डर देते हैं इसको, बताओ कोई कलर, तुम ही कलर डिज़ाइन कर रही हो। ब्लू लड़का, चलो सही है, गुड बेटर, सही है। तो एट दी एंड इमेज की ये कलर ओके 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 इसको मैं कितना करूँ? 5 मुझे तो और ज़्यादा, मुझे तो इतनी होनी चाहिए कम। ओके नहीं तुम्हारी ना मेरी 7, मेरा लकी नंबर। चलो सही है, गुड हो गया। तो हमारे पास एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी भी है, हम उसको यूज़ करके इस तरह बॉर्डर दे देंगे। अभी भी कुछ कमी है, कमी पता है क्या है? कमी ये है ब्लैक नहीं सही लग रहा पहले तो। दूसरी कमी ये है कि आई वांट समथिंग गुड। मैं अभी इसको उठाता हूँ। एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, वो हम एक्सप्लोर करते हैं, वो है बॉर्डर बॉक्स शेडो। आई थिंक यस, बॉक्स शेडो के आगे ब्रैकेट लगाओ, फिर लिखो बॉक्स शेडो के अंदर प्रॉपर्टीज़ है कलर। मैं इसको कलर्स डॉट ब्लैक देता हूँ लेट्स से। उसके बाद इसके अंदर और प्रॉपर्टी है स्प्रेड रेडियस, इसको 10 देता हूँ। देखता हूँ मैं हुआ क्या। और देखो ये इसके गिर्द एक वो बन गया है, लाइक एक और रिंग सी बन गई है। मगर इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है ब्लर, इसको कर दो लाइट 10। अब देखो साइड पे जैसे वो होता है ना एक शेडो आ जाता है,
अब इसको शेडो अच्छा सा देते हैं, ये ग्रे देते हैं, ये ग्रे बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ज़रा रियलिस्टिक लुक आ रही है, ज़रा प्रोमिनेंट लुक शेडो की। अब आपको लग रहा है कुछ लाइक कोई एलिवेशन टाइप आ रही है, कोई फ्रेम लुक आ रही है, इसको और प्यारा करते हैं। मैं इसका रेडियस इसको बढ़ाता हूँ 550, नहीं सही, 20 नहीं सही, 10, और ब्लर को थोड़ा ज़्यादा करता हूँ 50। देखो ये थोड़ा थोड़ा ब्लरिश हो गया और लग रहा है। अब मैं एक और बॉक्स शेडो को ऐड करता हूँ, कॉपी इसी के नीचे, और उसको कलर देता हूँ लेट्स से येलो, सेव। ओके, अब दो शेडो मिल के एक शेडो बना रहे। ये वाला 50 है, इसको 30 करता हूँ। देखो एक लग रही है थोड़ी रियलिस्टिक लुक टाइप, एक ग्रे का शेडो है और एक उसका शेडो है, येलो का शेडो है। अब येलो की जगह मैं अच्छा सा कलर देता हूँ, लेट्स से ब्लू ही दे देता हूँ। देख रहे हो ब्लू का ग्लो इफेक्ट, जैसे ग्लो इफेक्ट होता है ना, जैसे एक चीज़ ग्लो कर रही है, वो ग्लो इफेक्ट बन गया। अब कोई प्यारा सा पीछे बैकग्राउंड कलर देते हैं, ब्लैक सही लगेगा। ओए अब अच्छा लग रहा है कुछ। कैसा कैसे फैजान भाई कितने स्कोर देंगे? 0.5 ओह क्यों काटे आपने? साइड पे डी कोई लिखा है। क्या? ओह फल्ला, ये साइड से हटाना है। आप मटेरियल डॉट डार्ट के अंदर जाओ, डीबग शो चेक बैनर मोड फॉल्स। ओके, और आप 2 मिनट दो हो गए? अभी भी 8 क्यों कम है? उस साइड पे देखना, मुझे भी देखना। तो तेरे लिए बना भी नहीं रहा। ओके ठीक है, तो अभी भी इसको और बेहतर किया जा सकता है, बिकॉज ये जो रिंग है ना और ये जो शेडो है, इसको और ब्यूटीफाई किया जा सकता है, कलर और सचिन से जो बॉर्डर्स हैं, जैसे गोल के बना हुआ रेडियस में, उसको ब्लर करो। रेडियस को ब्लर करूँ? जैसे कंटेनर बना हुआ ना गोल का, हाँ, उसके कॉर्नर से ना, कॉर्नर से एज कॉर्नर्स हैं। उसको ब्लर कर दो ताकि वो मिक्स अप हो जाए तस्वीर के साथ। भाई फिर हटा ही देता हूँ, बॉर्डर रहने दे। ये देख, ये देखना, अब देखो। बात समझे नहीं? ओके, तस्वीर पे जो बॉर्डर है, तस्वीर का जो बॉर्डर है, तस्वीर का बॉर्डर तो ब्लू ही है, ब्लू ही है। जो बॉर्डर है ना, हाँ। तस्वीर जहाँ पर एंड हो रही है ना, वो है उस चीज़ को blur तो ये मैंने हटा दिया, तो वो फिर देखो जहाँ पिक्चर एंड हो रही है वहाँ पे ब्लर हो गया। पिक्चर को कह रहा है, पिक्चर को ब्लर कर पिक्चर को ब्लर करूँ? साइड कॉर्नर से। देखते हैं अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मुझे नहीं याद। पिक्चर ब्लर फ्लटर, शायद कोई बिल्ट इन चीज़ हो। ओके गुड, अगर बिल्डिंग ना हो तो फिर कुछ भी करना पैकेज को ढूंढेंगे। मतलब यहाँ तक तो वैसे समझ आई है, कोई गड़बड़ हमने कौन सी यार ह्यूमन हूँ। ओके अच्छा, नीचे जाते हैं, यहाँ पे कहता है आप क्या करो, एक प्रॉपर्टी है, नहीं ये नहीं हम यूज़ कर रहे, और ये भी नहीं हम यूज़ कर रहे, ये भी नहीं यूज़ कर रहे। नो इसकी कोई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। बाकी हम दूसरी विजिट्स हैं क्लिप पाथ वगैरह उसमें हैं, जब हम उस पर आएंगे ना तब ब्लर करते हैं, सही है। इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी नहीं है कोई। और वैसे भी बच्चा अच्छा नहीं दिख रहा, ब्लर करके क्या देखेगा, तो उसका बच्चा उसको सही देखना है। अच्छा ओके ठीक है, तो एट दी एंड इतना बहुत है। अब हमें कंटेनर की प्रॉपर्टी के साथ खेलना है, और दोबारा रिपीट करो, हमने अच्छा सा बनाना, ठीक है, अपनी पिक्चर या कुछ और यूज़ करके, ना कि ये वाली। और इसके अलावा इसको ग्लो इफेक्ट वगैरह अगर देने हैं तो दो, नहीं देने ना दो, मगर इसको हमने बहुत ही प्यारा करके बनाना है, सही है। ओके, मैं चाहता हूँ कि हम इसको और ब्यूटीफाई करें, तो मैं उम्मीद है आप मेरे से अच्छा बना लोगे, सही है। और अच्छी सी प्यारी तस्वीरें ढूंढो और इसको नेटवर्क के थ्रू लगा लो, सही है। कहते हो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारा, कोई बंदा है? खामोशी मतलब हाँ ओके। देखो हमने किया ये मटेरियल डॉट यूज़ किया, रन ऐप लिखा मेन मेथड के अंदर, होम क्लास बनाई, मटेरियल ऐप लिखा, स्कैफोल्ड लिखा, कल वाला काम। उसके बाद मैंने एक नई प्रॉपर्टी शुरू कर दी, कंटेनर विजिट, नई विजिट।
उसको हाइट विड्थ दी, उसके अंदर डेकोरेशन के साथ हमने सारा काम किया। उसकी डेकोरेशन के अंदर हमने पढ़ी एक प्रॉपर्टी बॉक्स शैडो की। बॉक्स शैडो का मतलब होता है कि आप इसमें ना शेडोज़ डाल सकते हो मल्टीपल कलर्स के। मैंने जैसे 2 वेरिएंट की शेडो डाल दी, मल्टीपल डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ की, उसमें डेकोरेशन इमेज के अंदर नेटवर्क इमेज यूज़ की। फिर हमने एक प्रॉपर्टी डेकोरेशन की पढ़ी फिट की। फिट के अंदर हमने पढ़ा इस कलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इमेज के पीछे है, हमें नज़र ही नहीं आ रहा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस पढ़ा जिसके अंदर हमने रेडियस देना सीखा। फिर एक बॉर्डर पढ़ा, बॉर्डर के अंदर हमने बॉर्डर देना सीखा। ओके, अभी भी मैं उम्मीद है मुझे इससे अच्छा कर सकता हूँ मैं। रुको एक मिनट, अगर मैं इसको ब्लैक करूँ, ओके, और अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट और करूँ, ओके, और अगर मैं इसका जो ब्लू है ना उसको कर दूँ लाइक ग्रीन, ओके, और इसके अलावा इधर मैं कर दूँ इसे इसको ग्रीन देना है, ब्राइट ग्रीन। कहाँ गया ये ब्राइट ग्रीन, ओके, और इसके अलावा बस हो गया ये। अच्छा पहले बस ही था, लग रहा है यूरेनियम गिरा दिया इसमें। क्या है यूरेनियम गिरा दिया। ठीक है यार, हर किसी की चॉइस है। मेरी कलर कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ मेरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत बुरा है, ठीक। चलो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको लगाओ, प्यारा प्यारा सा बनाओ। और इतना आज के लिए आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर हम रैप अप करें। कम ऑन उस्मान भाई, एनीथिंग। सर आपने शुरू में कहा था कि इसकी विजिट्स की 3 टाइप है, एक चाइल्ड है, चिल्ड्रन और नॉट है। सर ये टेक्स्ट के साथ भी चाइल्ड लिखा आता है, इसके साथ भी, कंटेनर के साथ भी, और आपने कहा था टेक्स्ट जो है उसकी कोई टाइप नहीं है। देखो चाइल्ड का मतलब होता है उसकी ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए। जब तुमने टेक्स्ट के साथ किया था ना, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, ये है ना टेक्स्ट, टेक्स्ट से पहले चाइल्ड था। इसका मतलब ये टेक्स्ट का चाइल्ड नहीं, ये इससे ऊपर वाली विजिट सेंटर का चाइल्ड था। हमेशा टेक्स्ट विजिट या कंटेनर विजिट के अंदर जब लिखा होगा ना तब होगा उसका चाइल्ड। जैसे कि अभी ये फलक ने क्वेश्चन किया था नेम कैसे लिखे, अब इधर लिखना चाहता हूँ माई बेबी, ठीक है, उसने कहा माई बेबी लिख के दिखाओ। अब आप क्या करोगे, कंटेनर के ब्रैकेट के अंदर चाइल्ड की प्रॉपर्टी यूज़ करो और उसके अंदर टेक्स्ट लिखोगे और उसके अंदर लिख दो माई बेबी। इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, वही जो कल वाला काम, कलर, कलर्स डॉट वाइट लेट्स से। इसको फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, इसको फ़ॉन्ट साइज़ 100 सेव। क्या आता है पता नहीं, ओए ओए माय बेबी, सही है। अब एक्चुअली ये कंटेनर के ऊपर, अब इसको भी सेंटर करना है, इसको रैप कर दो सेंटर विजिट में, माय बेबी। सर ये लिखा हमने कंटेनर के अंदर है, तो ये कंटेनर से बाहर बाहर नहीं गया। कंटेनर जब राउंड किया है ना तो वो राउंड्स तो उसकी स्टार्टिंग थी ना, वो एक्चुअली वहीं से स्टार्ट हो रहा है, हमें दिख हो रहा है, सही है। तो अब ये टेक्स्ट, इस चाइल्ड को हम एक्सप्लोर करेंगे टाइम के साथ। अगले हफ्ते हम इधर से शुरू करेंगे, जिसका चाइल्ड होता है, किसके चिल्ड्रन होते हैं, किसका नहीं, नो चाइल्ड होता है। अब हमने इसी के साथ खेलना है। बट अब ये कंटेनर विजिट एक बड़ी विजिट थी जिसको एक्सप्लोर करना था, और आपका ज़रा मज़ा भी तो आया ना, इमेज लगाना आती हो, ये 2-4 चीज़ें आती हो। मुझे इसकी ये समझ आई कि अगर हम चाइल्ड में इमेज लगाते हैं तो फिर हम इमेज के अंदर कुछ और नहीं लिख सकते, है ना। चाइल्ड के अंदर अब इमेज अगर लगा दें, इमेज का कोई नो चाइल्ड है ना, इमेज विजिट नो मैं चाइल्ड बात है, कर रहा था कि मैंने चाइल्ड में लगा के देखी इमेज, मैंने क्योंकि इमेज के ऊपर जिस तरह आपने कुछ लिखा ये नहीं लिखा, नहीं आया, नहीं लिख सकते, वो आ भी नहीं अगर मैं सकता, सिर्फ इमेज लगा दूंगा वो आ भी नहीं सकता, क्योंकि इमेज लगानी पड़ेगी, फिर हमें चाइल्ड में क्योंकि ये बॉक्स डेकोरेशन बैकग्राउंड पे इमेज के लिए। ओके, दैट्स इनफ, ओके परफेक्ट, सही है। ओके करो, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आपका टास्क जो सा वो ये है कि आपने जितनों ने भी कल वाला जो काम बनाया था उसकी भी स्क्रीनशॉट भेजो प्यारा सा करके, मगड़ो वाला नहीं, और अच्छा सा ये टेक्स्ट वाला ये कंटेनर का बना के भेज दो विद इमेज, ठीक है। तो ये 2 काम आप इसको करो। कोई क्वेश्चन होता है ग्रुप में मुझे टैग करो, ठीक है। और सब हमने अभी एक फाइल खोल के कोड कर लिया, जब अगली खोल के उसके ऊपर कोड करते हैं तो आउटपुट पुरानी वाली शो कर रहा है, जिस तरह अभी यहाँ पे हो रहा है। तुम्हारा मेन मेथड सही था।
वो सही था, मैंने तो एरर कोई भी नहीं था, अभी देख लेते हैं लेकिन चलो। फिर भी वो चल सर रहा इसका था। फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो राइटिंग का, वो भी मैं साथ ही अगले हफ्ते बताऊँ, उसके लिए भी बड़ा खपत वाला काम है।